जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। नाम तो सुना लग ही रहा होगा, टाइटल किसका है, जय हिंद वाली बात किसकी है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, ये चीज़ है हिंदुस्तानी बाहू की, जिनकी मैं बहुत 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 ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। वो इसलिए क्योंकि बिना किसी चीज़ के, बिना किसी तवज्जो के वो इंसान अपने देश के लिए जो बोलता है, जो करता है, वो बहुत 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 बड़ी चीज़ है। वो किसी चीज़ के लिए वो गलत नहीं बोलता है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है एकता कपूर का केस। तो मैं एकता कपूर के केस के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि मैडम, आपको ज़रा शर्म नहीं आई कि अपने इंडियन आर्मी को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। ये तो बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। आप एक बार सोच के देखिए कि मैं जिस थाली में खा रही हूँ उसी में छेद कर रही हूँ, मैं जिस देश में रह रही हूँ उसी इंडियन आर्मी की इंसल्ट कर रही हूँ। ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा गलत है। प्लीज़ मैं तो ये कहूँगी कि जो उन्होंने ये केस किया है, उस केस में हम इंडियन आपके साथ हैं, हम देशवासी आपके साथ हैं। आप उस बंदे को अप्रिशिएट कीजिए जिस बंदे ने एकता कपूर के लिए इतना बड़ा डिसीज़न लिया, उस पर केस किया बिना किसी डरे। वो ये तक नहीं डरा कि वो एक इतनी बड़ी जानी मानी हस्ती है। जो उसने किया वो बहुत गलत किया, और जो बाहू ने किया वो बहुत सही किया। इस चीज़ पे डेफिनेटली केस होना चाहिए, इस पर डेफिनेटली पनिशमेंट मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। यही बहुत सही है हमारे देश के लिए। वरना अगर हम कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें इस पर फिल्माई जाएगी, दर्शाई जाएगी, बताई जाएगी, टिकटॉक पे अनसन वीडियो बनाए जाएंगे। इसलिए इस चीज़ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तानी बाहू अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। एक टैगलाइन और आई थी जब टिकटॉक पे एक लड़की ने नेशनल एंथम पे जो एक मतलब गंदगी जो की थी, उसने जो नेशनल एंथम का मजाक बनाया था, उस पर भी शायद बहुत रेयर लोग थे जिन्होंने स्टेप लिया, बट हिंदुस्तानी बाहू ने प्रॉपर उस चीज़ पे स्टेप लिया। इसी से पता चलता है कि यार एक सच्चा देशभक्त कौन है, उसको क्या मिल रहा है, उनको करने से क्या मतलब है। लेकिन जो होता है ना कि जिसके ब्लड के अंदर एक देशभक्ति होती है, वो देशभक्ति होती है। तो मैं उनकी बहुत बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो किसी इंडियन वुमन को या फिर वो बेवजह किसी इंसान को कभी गाली नहीं देते हैं। यहाँ तक कि वो बहुत लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत उनका सोचने का तरीका, सोचने का जो नज़रिया होता है, वो बहुत 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 अच्छा होता है। और जो चीज़ वो गालियाँ देते हैं वो बहुत सही देते हैं, जो चीज़ वो बोलते हैं वो बहुत सही बोलते हैं, जो चीज़ गलत है वो उसी ही के लिए बोलते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस पे रिएक्ट करो। जो चीज़ एकता कपूर ने की उस चीज़ पे रिएक्ट करो। जो उस चीज़ पे केस चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ का खा रहे हो, जहाँ की आपको नेशनलिटी है, आप उसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ के अपोजिट जो कर रहे हो। इंडियन आर्मी जैसे आपने देखा होगा कि अभी 20 जवान जो शहीद हुए वो क्यों हैं? हमें बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए। उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी, उनकी माँ पे, उनकी बेटी पे, उनके बच्चों पे, उनकी पत्नी पे क्या बीत रही होगी। तो प्लीज़ एक बार सोचिए कि कभी गलत का साथ मत दीजिए। प्लीज़, नमस्कार।